नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाज का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल प्रभु की बातें को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान ले कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोना चाहिए। लेकिन भक्तों, आप आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल प्रभु की बातें को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगली बात भक्तों, बृहस्पतिवार। अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन शादीशुदा महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। भक्तों, यह बात है सोमवार कि अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर किसी बड़े संकट का खतरा मंडरा सकता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है। तो भक्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारण वश आप बाल नहीं धो पाई और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है, जो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वह मां पार्वती का सम्मान करती हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें
नंबर 1 भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2 भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुआ चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3 भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीधे में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर ना लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। मां पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है। नव विवाहित स्त्रियों के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है, उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं। जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूर है। एक महिला ही अपने घर को संभार है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर वे इन कामों को करती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने एक घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, भक्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है। सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई कर तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हो तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी ना खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्य अस्त के बाद बालों में कंघी करने से सनातन वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कांधी करने से बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 4, भक्तों, रसोई घर को हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हो। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। रसोई घर में हम जो भोजन बनाते हैं वह हमारे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करके रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिला धू को पैर मारती है या पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उसे घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, भक्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है।
जहां घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानियों और दरिद्रता का सामना करता है। कहा जाता है कि एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। उसकी मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में अपना स्थायी वास करती हैं। लेकिन अगर स्त्री हर समय नाराज और दुखी रहती है तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की स्त्री को खुश रखें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। नंबर 7, भक्तों, किसी को भी अपनी सिंदूर दानी कभी भी दान ना दे। शादीशुदा स्त्रियां कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं कभी भी किसी को ना दे और एक बात आरे का माता दे। अगर जब सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शादीशुदा स्त्रियां अपने हाथ की चूड़ियां और पर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें और खासकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी किसी के साथ भी शेयर करती है, किसी को देती है, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। नंबर 8, भक्तों, घर की पवित्रता और साफ सफाई का माता लक्ष्मी की कृपा से गहरा संबंध है। खासकर घर की स्त्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय किचन में जूठे बर्तन कभी भी ना रखें। यह आदत घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं तवा ढाई या अन्य जूठे बर्तन किचन में रखकर सोने चली जाती हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जूठे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इसके बजाय घर में गरीबी और दुख का वास हो सकता है। रात को सोने से पहले किचन को साफ करना और बर्तन धोकर रखना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए भक्तों, इस छोटी सी आदत को बदले और अपने घर में खुशहाली और समृद्धि लाने का प्रयास करें। याद रखें, साफ सफाई से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद घर को धन धान्य से भर देता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करते हैं बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल प्रभु की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।